शांति। ओम शांति। प्यारे मीठे बाबा ने संगम युग पर हम बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न किया है, भरपूर किया है। ज्ञान, गुण, शक्तियाँ अनेकानेक खजानों से भरपूर किया है। जो हम ब्राह्मण वत्स कहते, पाना था सो पा लिया। बहुत कुछ पा रहे हैं और अपने जीवन में आनंद अनुभव कर रहे हैं, खुशी से भरपूर अनुभव कर रहे हैं। किंतु इस संगम युग पर हम सब ब्राह्मण वत्सों के लिए सबसे महत्वपूर्ण खजाना है यह संगम युग का अमूल्य समय और संकल्प। समय के लिए बाबा भी समय प्रति समय हमें इशारा देते रहते, कहते रहते कि संगम युग का एक सेकंड, एक मिनट भी बहुत कीमती है, अनमोल है। जो बाबा कहते कि तुमने यह मत सोचो कि हमने एक मिनट वेस्ट किया, परंतु एक मिनट भी 5 वर्ष के बराबर है। तो वर्तमान समय हम देखते हैं कि यह समय जो चल रहा है अति से इति की ओर जा रहा है। संसार की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, प्राकृतिक स्थिति क्या है, क्या हलचल चल रही है, उससे तो हम सब अवगत ही हैं और देख ही रहे हैं। साथ ही साथ इस ईश्वरीय परिवार में भी समय की समीपता को हम देख ही रहे हैं कि समय कहाँ जा रहा है। यह ईश्वरीय संसार परिवार भी कहाँ से कहाँ आकर पहुँचा है। और साथ ही साथ अंतिम समय होने के कारण माया भी चारों ओर से अपना अंतिम वार बच्चों पर करने के लिए लगी हुई है। चाहे पहलवान क्यों ना हो, कितना महारथी क्यों ना हो, चाहे कोई कमजोर क्यों ना हो, परंतु हर एक को
माया अपना अंतिम दांव लगा रही है कि किसी भी तरह से मेरा यह बन जाए। और बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि माया भी तुम बच्चों के पीछे लगी हुई है, अब उससे सेफ्टी का उपाय तो तुम्हें ही करना होगा। अपना बचाओ तुम्हें स्वयं का स्वयं करना होगा, जिसके लिए ही बाबा ने कई मुरलियों में हमें बहुत अच्छे से इशारा भी दिया है कि माया तो आती है, वो तो आएगी ही सही। भले बच्चे बाबा को कहें कि बाबा इस माया को हमारे पास नहीं भेजो, परंतु बाबा कहते मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें अपना बचाव खुद करना है। तुम माया की मेहमान निवासी नहीं करो, वह तो आती है पर तुम उसे क्यों अपने पास बिठा लेते हो। आज घर परिवार में कोई आते हैं, किसी को हमें बिठाकर खातिरी करनी होती है तो बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, खातिरी करते हैं। और अगर देखते हैं इसको बिठाना नहीं है तो तरीके से उसको रवाना भी कर देते हैं। ऐसे ही बाबा कहते माया तो तुम्हारे पास आती है, आएगी, उसके भी आने के चोर रास्ते अनेक हैं। जैसे हम देखते हैं कि वर्तमान समय लोग अपनी सुरक्षा के साधन, घर, व्यवसाय, दुकान इत्यादि जो भी हो, सुरक्षा के अनेक साधन अपनाते हैं। सीसी कैमरे, मोबाइल में भी सब सेटिंग रहती, कोई आए पता चल जाए, अलार्म बज जाए, आदि आदि अनेक। परंतु देखने में क्या आता है कि जो चोर हैं उनको भी इन अनेक रास्तों का पता है कि इन्होंने क्या क्या सुरक्षा के उपकरण लगाए हुए हैं। तो वह चोर भी ये नहीं कि चोरी करना बंद कर देते हैं, वह उन सुरक्षा के उपकरणों को भी नष्ट करके और अपनी चोरी करने में कामयाब हो जाते हैं। ऐसे ही बाबा कहते कि माया को भी आप भले कितना भी ज्ञान, योग सब कुछ करो, परंतु कौन सा चोर रास्ता है जहां से माया को एंट्री मिल सकती है, तो वह भी बहुत होशियार है। उस कम चोर रास्ते से वह प्रवेश कर हमारे को अपना बनाने की कोशिश करती। किंतु अगर हम क्यों, क्या, कैसे में अगर चले गए कि ये कहाँ से आ गई, कैसे आ गई, ये कैसे हो गया,
ऐसे तो नहीं होना चाहिए था। अगर हम इस विस्तार में चले गए, अनेक प्रकार के क्यों क्या कैसे में चले गए, तो यह हमने माया की मेहमान नवाजी की। उसको समय मिल गया आपके पास बैठने का, वह आपको कमजोर करने का। इसलिए बाबा हम बच्चों को सदा मुरलियों में अटेंशन खिंचवाते रहते, सावधानी देते रहते कि तुम अपने आप को सेफ रखो। सेफ रखना तुम्हारे हाथ में है। और बाबा ने सेफ्टी के लिए एक ही हमें उपाय बतलाया है, और वह है मीठे प्यारे बाबा की याद। बाबा कहते, याद है तो तुम सेफ हो। जहां तुम भूले वहां पर ही माया जो है वह तुम्हारे पास तैयार बैठी है, तुम्हारे को थप्पड़ मारने के लिए, तुम्हारे पर अटैक करने के लिए। और हम जो हैं हम समय प्रति समय याद के ऊपर अटेंशन तो देते हैं, पर जो बाबा कहते सदा तुम्हारी याद बनी रहे, वह सदा की याद हमारी नहीं रह पाती है। बाबा कहते हैं कि तुम मुझे एक बाप को अपना संसार बना लो, परंतु हम एक बाबा को अपना संसार बनाने के बजाय इस मायावी रावण की कहो, अनेक चीजों को अपना संसार बना लेते हैं। बाबा को अपना संसार बनाएंगे तो बाबा के संस्कार, ईश्वरीय संस्कार हमारे अंदर धारण होते जाएंगे, और जिन ईश्वरीय संस्कारों के आधार पर ही दैवी संसार का निर्माण होना है। इसलिए हमें अपनी सूक्ष्म चेकिंग करने की आवश्यकता है कि हमने रावण की चीजों को अपना संसार तो नहीं बनाया हुआ है। मेरा ये जो बाबा कहते, अभी भी लेटेस्ट बाबा की मुरलियों में भी मेरा स्वभाव ये है, मेरा संस्कार ये है, मेरा ये संबंधी है, मेरा ये मित्र है, अनेक मेरा का विस्तार है। और ये सब क्या है? रावण की प्रॉपर्टी है। तो जैसे कि हम सबको अभी जाना है, और एक मुरली में बाबा ने कहा था कि अगर जैसे कहीं दूसरे जगह जाते हैं, फ्लाइट में जाते हैं,
तो कस्टम अधिकारी होते हैं, वो चेक करते हैं कि आपके पास में ऐसी वैसी कोई चीज वस्तु तो नहीं है, नहीं तो फिर रुकना पड़ता है कस्टम में और कस्टम ड्यूटी चुकानी पड़ती है। ऐसे ही अगर हमने रावण की प्रॉपर्टी को अपना बनाकर रखा, अपने वही पुराने स्वभाव, वही अपनी आदतें, रोना, रूठना, रूसना, आलस्य, नींद, सुस्ती, जो बाबा ने अभी कुछ दिन पहले ही कहा कि जिन सोया तिन खोया। तो अगर हमने ऐसी सब चीजों को अपना बना करके रखा हुआ है, तो धर्मराजपुरी में, धर्मराज की कस्टमपुरी में हमारे को भी कस्टम तो चुकानी पड़ेगी ही। इसलिए समय को देखते हुए कि समय कितना नाजुक चल रहा है, आज भी ऐसे किसी के साथ बैठे थे, बातचीत चल रही थी, जो संसार का समाचार ये सब सुन रहे, तो ऐसे ही कह रहे थे कि थर्ड वर्ल्ड वार की ये सब तैयारी दिखाई दे रही, उसके लक्षण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। तो समय तो बहुत नाजुक चल रहा है, तो समय की रफ्तार को देखते हुए हमें स्वयं के पुरुषार्थ की रफ्तार को देखना है कि समय क्या कह रहा है और बाबा क्या कह रहा है और मैं कहाँ पर हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि समय तो किसी के लिए ना रुकने वाला है और ना किसी के रोकने से वह रुकेगा, ये वक्त जा रहा है। तो समय को देखते हुए हमें अपने पुरुषार्थ की रफ्तार को भी बढ़ाना होगा, और पुरुषार्थ की रफ्तार कब बढ़ेगी, जब उसके लिए सबसे पहले हमें अपने अंदर दृढ़ता को लाना होगा। क्योंकि जितनी दृढ़ता होगी उतना हमारे पुरुषार्थ को गति मिलेगी। नहीं तो हम सोचते तो बहुत कुछ हैं। बाबा की मुरलियाँ जब हमने सुनी, हर रविवार को बहुत धारणा युक्त मुरली चल जाती, बहुत आत्मा को बल मिल जाता, सोचते बस अब करेंगे। नहीं, बाबा ने कहा है ना करेंगे, परंतु उसमें दृढ़ता ना होने के कारण से उसमें 1 सप्ताह की देरी तो 10 दिन की देरी कि ये कार्य पूरा हो जाए तो मैं करूँगा, बस ये 2 दिन का है, बस ये 1 महीने का है, ये हो जाए तो मैं पुरुषार्थ करना, चाहे अमृत वेले उठना, चाहे दिन में अपना समय निकालना, शाम को समय निकालना, अनेक प्रकार के हम अपने आप से ही युक्तियां रचते रहते या सोचते अब करेंगे करेंगे। परंतु जितना पुरुषार्थ में दृढ़ता होगी कि नहीं, मेरे बाबा ने कहा है, मुझे करना ही है, अब नहीं तो कब नहीं। क्योंकि हम बाहर वालों को तो कहते हैं अब नहीं तो कब नहीं, परंतु सबसे पहले तो यह हम
बाबा के बच्चों के लिए है कि अब नहीं तो कब नहीं, क्योंकि हम तो समझदार ज्ञानी बन गए हैं, हमें तो समय की भी नॉलेज है और साथ ही साथ बाबा ने सब बातों से हमें सब बातों की समझ दे दी है। और बाबा ने कहा समझ का अर्थ ही है कि धोखा नहीं खाना। तो अगर हम अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अपने अंदर दृढ़ता लानी होगी कि कुछ भी हो जाए मुझे करना ही है। परिस्थितियां तो आती रहेंगी, अनेक बातें आती रहेंगी, परंतु उसके कारण से मैं अपने पुरुषार्थ को कम कर दूं, मैं अपने ज्ञान योग धारणा में कमी ले आऊं, नहीं। जितनी दृढ़ता उतनी सफलता। इसलिए स्व की स्थिति को बनाने के लिए, स्व के पुरुषार्थ को गति देने के लिए, रफ्तार बढ़ाने के लिए हमारे को अपने मन की दिनचर्या, अपने मन की दिनचर्या को सेट करना पड़ेगा, तन की दिनचर्या को सेट करना पड़ेगा, अपने मन का टाइम टेबल बनाना होगा, मन को बिजी रखना होगा। क्योंकि हमारा मन किसमें व्यस्त रहता है, वह तो आप सब बहुत अच्छे से अनुभवी हैं कि मन किसमें बिजी रहता है। सबसे ज्यादा मन स्वयं के देह में, देह का चिंतन, देह के संबंधों का चिंतन। कितने संबंधों का विस्तार है, संबंधों का चिंतन, और साथ ही साथ दुनिया का बाह्य आकर्षण बहुत है। जितना समय समीप आ रहा, जितना समाप्ति की ओर जा रहा, उतना बाहर का बाह्य आकर्षण, जिसको बाबा कहते माया का शोभ भव का भी बहुत बढ़ता जा रहा है, जो बाबा के बच्चों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण हम अंतर्मुखी होने के बजाय बाह्य मुक्ता में ज़्यादा चले जाते हैं। तो इसलिए अपने मन को हमारे को सबसे ज़्यादा लाइन पे लाना पड़ेगा। जो बाबा की अभी एक मुरली बीच में चली कि व्यर्थ संकल्प, सबसे ज़्यादा मन का कार्य ही है संकल्प विकल्प चलाना। और आज भी बाबा के बच्चों की यह प्रायः शिकायत रहती है कि क्या करें, व्यर्थ के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, व्यर्थ संकल्प हमारे बहुत चलते हैं। और व्यर्थ चलते हैं, चलाने वाला कौन है? व्यर्थ चलाने वाली तो मैं आत्मा ही हूँ। और मुझे बाबा ने कहा है क्या करो? स्वराज्य अधिकारी बनो। अभी बाबा की कुछ दिन पहले ही मुरली चली कि मन जो है मन मंत्री है, पर हम क्या करते हैं कि मन को मालिक बना देते हैं और मैं आत्मा जो हूँ गुलाम बन जाती हूँ, जबकि मैं मालिक और ये सब तो मेरे कर्मचारी हैं।
तो इसलिए आज अगर हम अपनी स्वयं की सूक्ष्म जांच करें तो सबसे ज़्यादा व्यर्थ संकल्प, साधारण संकल्पों में हमारा समय बहुत वेस्ट जाता है। अपने कारोबार के, ठीक है कारोबार का तो थोड़ा समय ही संकल्प चलते, परंतु उससे लगी हुई लंबी लाइन को जो है हम ब्रेक नहीं कर पाते। पावरफुल ब्रेक जो बाबा कहते लगाओ, तो पावरफुल ब्रेक लगाना हमारे को नहीं आती है। किसी के जो एक मुरली बाबा की बीच में चली कि पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत मुक्त बनो। और हमारे व्यर्थ संकल्प क्यों चलते हैं? दूसरों को हम ज्यादा देखते हैं, स्वयं को नहीं देखेंगे। स्वचिंतन का अभ्यास कम है, स्वदर्शन का अभ्यास कम है, परंतु पर चिंतन और पर दर्शन का अभ्यास बहुत है। ये हमारी पुरानी आदत है जिसमें हमारा समय भी वेस्ट जाता है और हमारी शक्तियाँ भी वेस्ट जाती हैं। एक मुरली में बाबा ने बहुत अच्छा कहा, वो लाइन अंदर में छपने लायक, कि अगर आप व्यर्थ संकल्प चलाते हैं और दूसरों के भी व्यर्थ संकल्प चलवाने के निमित्त बनते हैं, तो यह भी क्या है? अपवित्रता है। तो विचार करें कि हम खुद व्यर्थ संकल्प चलाते भी हैं और औरों के भी चलवाने के निमित्त बनते हैं, तो हमारा कितना घाटा होता है। और जबकि हमें अपने जमा और घाटे का हिसाब रखने की बहुत बहुत आवश्यकता है। आज अगर व्यर्थ चलता है तो हम योगी कहाँ से बनेंगे? हमारा योग कहाँ से लगेगा? बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं, केवल ये नहीं कहते मुझे याद करो, पर बाबा तो मुरली में कहते बहुत अच्छे से मुझे याद करो, बहुत प्यार से मुझे याद करो, जिगरी याद करो, हड्डी याद करो, शक्तिशाली याद करो, सच्चे दिल से याद करो, यथार्थ अर्थ सहित मुझे याद करो। केवल याद करने के लिए नहीं कहते, पर साथ में बाबा के समय प्रति समय ऐसे शब्द रहते कि मुझे याद करो। परंतु आज अगर हम अभी तक भी व्यर्थ में रहते हैं तो हमारी सच्ची याद हो सकेगी? जितनी देर भी हम बैठें, सच्ची याद हो सकेगी? यथार्थ याद, अर्थ सहित याद, कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। एक दिन मुरली में ऐसा नहीं जाता होगा जिस दिन बाबा ना कहे कि अपने को आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो, मन मना भव प्राया प्राया। रोज बाबा की मुरली में यह रहता है, आता है, हमारे को होमवर्क मिलता है। परंतु अगर मेरी बुद्धि व्यर्थ किचड़े में ही रहती है, व्यर्थ संसार
समाचार में ही रहती है तो विचार करने की बात है, अपने आप से पूछने की बात है कि मेरी याद यथार्थ है, मैं याद में रह सकूंगा, या मेरी याद मेरे बाबा तक पहुंच पाएगी। क्योंकि बाबा ने तो एक मुरली में कहा, याद की निशानी ही है क्लीन और क्लियर। तो जब व्यर्थ है तो मेरी बुद्धि की लाइन क्लियर ही नहीं है। तो याद ठीक है, मैं अपने मेरे को संतुष्टि हो जाएगी कि मैं इतनी देर बैठा, परंतु उस बैठने के समय में मैं अपने व्यर्थ को समाप्त करके प्यार से जिगरी हड्डी याद मेरी रही जो मेरे बाबा तक पहुंच जाए। इसलिए अगर अभी तक भी हम व्यर्थ में ही रहेंगे तो सोचो ऐसी और कौन सी घड़ी हमारे को मिलेगी पुरुषार्थ के लिए जिसमें कि हम बाबा को याद कर सकेंगे, या हम अपनी समर्थ शक्तिशाली स्थिति बना सकेंगे। और स्वपुरुषार्थ के लिए खुद को खुद की दिनचर्या सेट करनी पड़ेगी। जैसे बड़े आदमी होते हैं, बाबा नहीं मुरलियों में कहते कि बड़े आदमी होते, वो अपनी दिनचर्या सेट करते हैं। तो हम बाबा के बच्चे तो बड़े से बड़े VVIP हैं। तो हमारे को तो अपने दिन की दिनचर्या साथ में मन की चर्या को सेट करना पड़ेगा कि सुबह से लेकर के रात तक में भले गृहस्थ में रहना है, सब तोड़ निभाने हैं, जिम्मेवारियां पूरी करनी हैं, पर उसके बीच में अपने को सशक्त बनाने के लिए, अपने को शक्तिशाली बनाने के लिए 5-5 मिनट का, 2-2 मिनट का, 1 मिनट का भी अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। जब हम सब बातों के लिए समय निकाल लेते हैं, खाने के लिए, पीने के लिए, स्नान करने के लिए, अपनी सब और ड्यूटीज जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए समय निकाल लेते हैं, तो फिर इस अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्यों नहीं समय निकालें। आज हमारे को कौन सी साधना तपस्या करनी है अपने स्वपुरुषार्थ के लिए, अपने को विदेही बनाने का, आत्माभिमानी स्थिति बनाने का कितना नहीं अभ्यास करने की आवश्यकता है। आज हमारी पढ़ाई का पहला पाठ ही क्या है, जो बाबा ने शुरू से आदि से पहला पाठ ही पढ़ाया, मैं आत्मा हूँ। तो आज तक हमारा यह पहला पाठ ही हमें पक्का नहीं हुआ है। आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, आज तक यह ही पाठ हमारा बहुत कमजोर है। अगर हम अपने आप को अंदर ही अंदर टटोलें, अपने से पूछें, तो क्या हम संपर्क संबंध में आते हमारी वह आत्मिक दृष्टि रह पाती है? मैं आत्मा समझ करके देखता हूँ,
सुनता हूँ, बातचीत करता हूँ, कितना हमारे को आत्मा का पाठ पक्का है। अगर कोई कहे इसमें खुद को खुद ही नंबर दो, परसेंटेज निकालो, तो हम कितने नंबर देंगे? ज्ञान है कि मैं आत्मा हूँ, पर मैं आत्म स्वरूप स्थिति मेरी कितनी बनी है? वह तो अभी हम बहुत इसमें ही कमजोर हैं। जबकि हमारे ब्रह्मा बाबा ने पहला अभ्यास ही कौन सा किया? मैं आत्मा हूं का पाठ पक्का किया। हम अपनी दादियों के मुख से सुनते कि बाबा ने अपनी डायरियां भर दी, मैं आत्मा हूँ, जशोदा आत्मा है, ये आत्मा है। आत्मा समझने का कितना अभ्यास किया, प्रैक्टिस की। अपने जो अभी मुरली भी चली कि ब्रह्मा बाबा अपने मन से खुद पूछते थे कि ए मन, तू कितना इधर उधर विचरण करता है और कितना लगाम मजबूत है जो मेरे अनुसार चलता है। तो इसलिए समय कह रहा है कि हम अपने पुरुषार्थ की रफ्तार को बढ़ाएं। भले सब कुछ हमें करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, परंतु हमारे ख्यालों में, ख्वाबों में कौन रहे? एक बाबा रहे, बस बाबा बाबा बाबा। यही धुनी जो है हमारी लगी रहनी चाहिए। बाबा भी किन बच्चों को याद करता है? बाबा कहते, जो मेरे ऐसे बच्चे जिनको मैं नहीं भूलता हूँ, हर कर्म में कुछ भी करते बाबा बाबा याद रहता है। तो बाबा कहते, मैं भी अपने ऐसे बच्चों को याद करता हूँ, ऐसे सर्विसेबल बच्चों को याद करता हूँ। इसलिए बाबा की याद हमारे को भूलनी नहीं चाहिए। बाबा को भूलने की भूल कभी भी, बाबा को भूलने की भूल कभी भी नहीं करनी चाहिए। जब सब कुछ याद रहता है, कोई भी कार्य जो है, चाहे अपने शरीर से जुड़ी हुई कार्य, चाहे अपने कार्य व्यवहार से संबंधित कार्य याद रहते, भूलते नहीं हैं, तो यह तो हमारे आत्मनिर्वाह का है। इससे मेरी आत्म उन्नति होती है। जिस याद से ही मुझे बल मिलता है, जिससे ही मुझे शक्ति मिलती है, तो मैं क्यों भूलूं? हम देखते कि आज कई बाहर वाले भी हैं और अज्ञानी लोग हैं, वो भी इतने ईश्वर भक्त रहते कि कुछ भी करते हैं तो उन्हें हर कर्म करते याद रहता। अभी उज्जैन में ही महाकाल लोक बना है, तो उसके सेकंड फेज का उद्घाटन था 1 सप्ताह पूर्व। तो अपने सीएम हैं शिवराज सिंह जी, वो आए थे। तो वो भरी सभा में भाषण में यही बोल रहे कि मैंने तो कुछ नहीं किया, सारा काम तो महाकाल ने किया है। नाम मेरा हो रहा है कि मैंने ये कर दिया, ऐसा कर दिया, इतना विस्तार कर दिया, परंतु
काम उसका है, नाम मेरा हो रहा है, ये तो उस भोलेनाथ की कृपा है। बोले पानी नहीं गिरा, बारिश नहीं हुई, लंबी खेच हो गई, क्या करूं मैं? तो मैं तो महाकाल की शरण में आ गया कि अब तुम्हारे को ही प्रदेश को पानी से भरपूर करना है। तो बोले देखो कितना पानी गिरा कि ताल तलैया भरपूर हो गई। मेरा परिवार नहीं है, मेरी पत्नी नहीं है, नाम लिया उसने, ये साधना मेरी नहीं, कुणाल मेरा नहीं, ये तो मेरा तो पूरा परिवार है, मैं तो महाकाल का हूँ। तो हम सुन रहे, तो हमने कहा देखो इसको तो शिव बाबा का परिचय भी नहीं है, ये तो उस हिसाब से अज्ञानी है। पर कितना महाकाल के ऊपर विश्वास, जो उसने अपने भाषण में 50 बार महाकाल का नाम ले दिया होगा। तो हम तो बाबा के बच्चे हैं, हमने तो अनुभव किया है कि बाबा मेरे साथ है, मैं बाबा के साथ हूँ तो बाबा मेरे साथ है। बाबा के सर्व खजानों का मैं मालिक हूँ, सर्व खजानों का मैं वारिस हूँ। जो बाबा के खजाने सो मेरे, मैं बालक सो मालिक हूँ। तो हमें कितना नहीं नशा होना चाहिए कि हमारे सब काम कौन करता है? बाबा करता है। भक्ति में तो कहा कि मेरे अवगुण चित न धरो प्रभु जी। और अब स्वयं बाबा हम बच्चों को कहते कि सब बोझ तुम मेरे को दे दो, अपने ऊपर तुम कुछ बोझ लेकर मत चलो, सारी जिम्मेवारियां तुम मुझे दे दो, बस तुम निमित्त बनकर ट्रस्टी होकर के चलो, तो तुम्हारे काम तो मैं सब कर ही दूंगा। पर हम अपने ऊपर सब बोझ लेकर चलते हैं, सब जिम्मेवारियां लेकर चलते कि मुझे करना है, मुझे करना है, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। तो फिर बाबा भी साक्षी होकर के सब कुछ देखता रहता है। इसलिए समय के नाजुकपन को देखते हुए हमारे को अपनी बुद्धि सब तरफ से समेटनी होगी। नाटक भी कहता है, ये सृष्टि नाटक भी कहता कि अब इस नाटक में मत अटको, अब घर चलना है, सब तरफ से बुद्धि को समेटो और एक मेरे में लगाओ। हमारी तपस्या कौन सी है? हमारी कोई पत्थर की गुफा में बैठ के तपस्या करने की नहीं है, हमारी तो एक बाबा के प्यार की गुफा में बैठ कर के तपस्या करनी है। स्वयं को इस देह से न्यारा चैतन्य शक्ति आत्मा समझने की तपस्या करनी है। और साथ ही साथ एक बाबा से अपने सर्व संबंध जोड़ने की साधना करनी है। बाबा तो सर्व संबंधों से हमारे को साथ देने के लिए सदा तैयार है, सदा साथ देता है। हमें अपनी मन बुद्धि को सदा ऊपर लगा करके रखना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है। ये अंदर में हमारे रहे, निमित्त मात्र हम यहाँ रहे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं, पर मेरा बाबा
आया है ले जाने के लिए, तो अब घर जाना है, अपनी तैयारी कर लेनी है। आज मधुबन आना था, भले 1 महीना बाद आना था, 15 दिन, पर अंदर में था ना, मधुबन जाना है, तैयारी करनी है। तो छोटी मोटी तैयारी अपना कर ही लेते हैं। तो ऐसे ही हमें भी घर जाना है, बाबा के साथ घर जाना है। बाबा भी हमारे लिए रुका हुआ है, तो हमें भी अपनी स्थूल कहो सूक्ष्म कहो तैयारी करनी है। अपनी स्व चेकिंग बहुत सूक्ष्मता से, महीनता से करनी है। जैसे देखो, मोबाइल को चार्ज करना होता है, तो थोड़े समय के लिए मोबाइल को अपने से अलग करना पड़ता है। चार्जर लगाओ, पिन लगाओ और मोबाइल को चार्ज करो। ऐसे ही अभी हमें अपने आप को चार्ज करना है। और आप सब प्यारे बाबा के घर में आए हैं, अपना समय निकाल के आए हैं, अपना सब घर गृहस्थी का, कारोबार का सब सेट करके यहाँ पर आए हैं। तो आपको भी जितने दिन यहाँ पर हैं, 8 दिन, 10 दिन, 6 दिन, सब बातों से अपने आप को अलग कर दो। अपनी मन बुद्धि को एक बाबा से जोड़ दो कि यह जो अमूल्य समय मिला है, मेरे को इसमें व्यर्थ की सब बातों से मुक्त रख करके और अपनी श्रेष्ठ कमाई करनी है, अपने आप को शक्तिशाली बनाना है। क्योंकि अभी देखो मधुबन आने का, परंतु कईयों का आते आते प्रोग्राम कैंसिल हो गया। आचार संहिता के कारण छुट्टियां कैंसिल हो गई, और भी कई कारण बने जिसके कारण से कईयों के प्रोग्राम कैंसिल हो गए। मधुबन प्यारे बाबा के घर में पहुंचना, ये भी हमारे श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। इसलिए हम सब प्यारे बाबा के घर में बहुत व्यवस्थाएं करके अपने घर परिवार की यहाँ पर पहुँचे हैं। तो सभी दृढ़ता पूर्वक ये संकल्प करेंगे कि जो भी हमें यहाँ समय मिला है, जो सेवा मिली है, उस सेवा को भी दिल जान प्यार से करेंगे, क्योंकि सेवा का भी मेवा मिलता है। उसके अलावा जो समय हमारे को मिला है, तो जो भी समय मिलता है, बाबा के यहाँ बहुत स्थान बने हुए हैं जहाँ पर बैठ करके हम निज की साधना तपस्या करें। क्योंकि संगम युग का यह कीमती समय जो हमें मिला है, अभी मिला है, फिर तो यह समय नहीं मिलने वाला। जितना जिसने इस समय का लाभ ले लिया, ले लिया। आगे चल के पता नहीं कैसा समय, क्या परिस्थितियां रहेंगी। इसलिए सभी यह लक्ष्य रखेंगे कि बाबा के घर से हमें भरपूर होकर के जाना है, शक्तिशाली बन करके जाना है, और साथ ही साथ अपनी भरपूरता का वाइब्रेशन जो है, जब हम जाएंगे तो अपने स्थानों पर भी वह वाइब्रेशन फैला करके औरों को भी शक्तिशाली बनने में सहयोग देंगे। ओम शांति।
बाबा की याद में बैठेंगे। गुजरते जा रहे पल प्रभु की यादों से सफल कर ले। गुजरते जा रहे पल प्रभु की यादों से सफल कर ले। चलो आनंद रस से मन तरल कर ले, सरल कर ले। गुजरते जा रहे पल। घड़ी भर को यहाँ की सब यहाँ पर छोड़ कर प्यारे, स्वयं को आत्मा निश्चय करो इस देह से न्यारे। उड़ो पंछी तजो तन भान पिंजरे से निकल चल दे। गुजरते जा रहे पल। ये ज्योतित देश अपना घर, पिता शिव ज्योति का सागर। परम आनंद शांति की लहर में साथ रत्नागर। ये किरणें शक्तियों की आत्माओं सबल कर ले। गुजरते जा रहे पल। ज्ञान की रोशनी दे दी, नई एक जिंदगी दे दी। ये पावन छेड़ कर सरगम अलौकिक रागनी दे दी। बरसते प्रभु के उपकारों से नैनों को सजल कर ले। गुजरते जा